हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले है ना, मैं यार बड़ा कंफ्यूजन में हूं कि आखिरकार ये मैं वीडियो अपलोड कितने बजे करूंगा, 8 बजे कि 8:30 बजे, क्योंकि सीरियल की टाइमिंग तो अब 7:30 होने वाली है। जब भी ये अपलोड हुआ है आपको पता चल ही गया है कि कहां विचार जाकर अटके हैं और कब ये वीडियो अपलोड हुआ है। बात कर लेते हैं शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो दुनिया होली मनाकर अब कलर उतारने का प्रयास कर रही है और गुम है किसी के प्यार में कि मेकर्स होली तक पहुंचे भी नहीं है। इस बार दोष मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार ताली दोनों हाथों से बजी है। हम लोगों ने शो को ऐसा बॉयकॉट किया है कि यहां पर सीरियल के मेकर्स चाह कर भी एफर्ट्स लगाना चाहें तो वो लगेगा यार क्यों ही लगाएं, क्योंकि रेस्पॉन्स तो पब्लिक का आना नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बावजूद सीरियल के मेकर्स होली स्पेशल को हमेशा की तरह ग्रैंड बनाने के लिए हमेशा की तरह तैयार है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में उनको कुछ धमाकेदार जो करना है। अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि शो के अंदर होली स्पेशल होती है तो मैं ऋतुराज का वेलकम और कमबैक देखने को मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कई सारे बिहाइंड द सीन वगैरह आउट हुए हैं, लेकिन ऋतुराज नजर नहीं आया। अब बताता हूं सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड की ओर, क्योंकि धमाका अपकमिंग एपिसोड में होली से ज्यादा है। अब यहां पर जो है तेजस्विनी और नील को जो है बात करते हुए घर के किसी शख्स ने देख लिया है। हो सकता है कि यहां पर जिस लड़की से जो शादी होने वाली है नील की, उसी के पिता ने देखा है, जो कि फिलहाल सारा घर संभाल रहे हैं। अब जैसे तेजस्विनी घर पर पहुंची है तो यहां पर सवालों की बरसात हो गई है कि आखिरकार गई कहां पर थी। अब यहां पर तेजस्विनी झूठ बोलने वाली है कि मैं जो वेदांत है उसके लिए स्कूल देखने गई थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब बहुत बिजी थे, मैं मिल नहीं पाई। अब यहां पर जो है जोरदार तमाचा जो है वो तेजस्विनी को पड़ने वाला है, और यहां तक का सीन जो है प्री कैप में आप भी देख चुके हैं। यहां पर जो तेजस्विनी की आई है वो स्टैंड लेने की कोशिश करेगी, भाई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, कैसे उठाया, इतने दिन तुम जलील कर रहे थे फिर भी हम सहन कर रहे थे कि ठीक है भाई तुम खर्चा उठा रहे हो, हमें रख रखा है तुमने, यहां पर फैमिली हो कर सकते हो इतना, लेकिन हाथ उठाने की बात कैसे आ गई। अब यहां पर तेजस्विनी की आय कुछ यहां पर रिस्पॉन्स करे, रिएक्ट करे, इससे पहले हमारे नील भाई साहब जो हैं इस सिचुएशन में फिर से एंटर होते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर नील के आने के बाद सिचुएशन नॉर्मल कभी रहती नहीं है, लेकिन घर वाले नॉर्मल जरूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रिय दामाद जी जो होने वाले हैं अब नील। अब यहां पर नील आकर कहने वाला है कि यहां पर ही मेरे साथ थी और यहां पर किसी भी तरीके से जो है आपको कोई हक नहीं है कि आप इनके ऊपर हाथ उठाएंगे। यहां पर मोहित काका इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं इनके साथ हूं और जब तक मैं इनके साथ हूं, इनके साथ में कुछ गलत होने नहीं दूंगा। बात रही वेदांत के स्कूल की, तो यहां पर वेदांत के स्कूल की जिम्मेदारी भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूं। ऐसे में यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो नील बगावत पर आ गया है पूरी तरीके से, क्योंकि यहां पर जो है तेजस्विनी से तो इनकार कर दिया किसी भी तरीके के रिश्ते से, लेकिन यहां पर जो इंसानियत का रिश्ता है, जो अच्छा रिश्ता मोहित से नील का बना था, उसी का लिहाज रखते हुए मोहित का जो है पूरी तरीके से मोहित के जो सपने थे तेजस्विनी को पूरा करने जो है उसमें नील मदद करने वाला है, वैसे ही जैसे हमारे विराट ने कभी यहां पर सही की थी। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में सवाल निकल कर क्या ये आता है कि यहां पर शादी तो तय हो गई है, तो क्या यहां पर मंडप में दूल्हा दुल्हन एक्सचेंज होने वाला सीन क्रिएट होने वाला है। तो देखो यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो ये ट्विस्ट आने वाला है कि सोच में ही चलने वाली चीजें यहां पर तेजस्विनी के माइंड में चल रहा है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। दूसरी ओर यहां पर होली स्पेशल आ जाएगा, इसके अंदर ऋतुराज की आई होप एंट्री हो जाएगी, और यहां पर ऋतुराज से जब तेजस्विनी मिलने वाली है तो ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ऋतुराज से तेजस्विनी मिली है और चीजें फिर से नॉर्मल हो गई, तो ऐसा नहीं है। यहां पर ऋतुराज से फोन पर भी बात होने वाली है तेजस्विनी की, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जो है जो तेजस्विनी है वो फोन पर तो अच्छे से बात करने वाली है ऋतुराज से, चीजें नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, लेकिन यहां पर जब आमना सामना होने वाला है तो तेजस्विनी को वाकई में लगने वाला है कि ऋतुराज वाकई में जो है केवल और केवल टाइम पास कर रहा है, केवल और केवल अपने सेलिब्रिटी होने का फायदा उठा रहा है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल सिचुएशन में जो है ये बैकआउट कर जाता है।
अब यहाँ पर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है और इसी आक्रोश में आकर तेजस्विनी फैसला लेगी कि अपना भला सोचते हुए, ना सोचते हुए अपना भला, फैमिली के बारे में सोचते हुए मुझे यह फैसला लेना होगा और मुझे नील से शादी करनी होगी। यहां पर ये डिसीजन को जो है होते होते सप्ताह भर लगने वाला है। देन उसके बाद जो है वो शादी की तैयारियां शुरू होते हुए नजर आएगी। अब सीरियल के अंदर साकरपुड़ा वगैरह वगैरह सारी चीजें चल रही हैं, होने वाली है, लेकिन यहां पर जब तक ये फैसला होगा तब तक यहां पर थोड़ी देर हो चुकी होगी। लेकिन हाँ, वो मोमेंट नहीं आने वाला है जब शादी के मंडप से आप किसी को उठाकर तीसरे को बिठा रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला है। इससे पहले ही शादी यहां पर टूट जाने वाली है और नील और तेजस्विनी की शादी यहां पर तय होने वाली है। वह सीरियल देखकर एक चीज तो पता लगी कि यहां पर मोहित काका जो है वो बड़े अच्छे खासे प्लेयर थे, क्योंकि यहां पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। जहां पर ऑलरेडी उनके जो है यहां पर 2 परिवार थे। इसके अलावा तेजस्विनी की जो आई है वो भी यहां पर जो है पूरी तरीके से जो है, अब जो नील की आई है वो पूरी तरीके से जो है तेजस्विनी के पिता की फैन निकल गई है। अपने कॉलेज टाइम पर जो है वो मोहित को पसंद किया करती थी, लेकिन मोहित ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप देखो कहां से कहां मतलब कनेक्शन जुड़ रहे हैं मोहित के। एंड यहां पर जो नील की आई है वो जबरदस्ती में यहां पर जो है वो गुस्सा कर रही है तेजस्विनी के ऊपर। अब भाई अगर मोहित ने उनको रिजेक्ट कर दिया था तो इसमें आखिरकार तेजस्विनी की क्या दिक्कत है? तेजस्विनी ने तो कुछ नहीं किया। अब यहां पर चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ने वाली है। पुराने गिल्ट निकलकर सामने आने वाले हैं, पुराने राज खुलने वाले हैं और यहां पर धीरे धीरे शादी की ओर कहानी बढ़ेगी। फिलहाल तो यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर नाच गाना धूम मचाने वाले हैं सब लोग, गुम की स्टारकास्ट मिलकर। एंड सीरियल के मेकर्स को सल्यूट मैं करूंगा कि जिस सिचुएशन में उनको टाइम चेंज करना पड़ा है और इतने दिन 15 मिनट के एपिसोड चल रहे थे, अब यहाँ पर फिर जो टीआरपी गिरी है, इसके बावजूद भी इतना कमाल का सीन अगर वो दिखा रहे हैं हम लोगों को, इतना कमाल का शूट कर आउटडोर शूट कर इतना बजट लगाकर, तो वाकई में जो है बहुत अच्छी बात है। उन्हें एक उम्मीद है और हम लोगों को भी इससे उम्मीद मिली है कि शो सरवाइव करेगा। अपकमिंग एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि शो की टीआरपी फिर से बढ़ जाए। हो सकता है होली स्पेशल पे ही बढ़ जाए। तो आपकी क्या राय है इन सब चीजों को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।